What is the meaning of personality? Listen. Personality means the art of handling odd situation. Odd. आपने आईएएस का एग्जाम दिया, आपका हो गया, आप फर्स्ट रैंक आ गए, उसमें कुछ हैंडल ही नहीं करना। आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड, सोसाइटी सब आपके घर में बैठ जाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, तारीफें करेंगे आपकी कि तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे 2 बाल ऐसे खड़े थे, तभी हमने तुम्हारे पापा से कहा था लड़का आईएएस बनेगा। There is nothing to handle in even. Personality means when you know how to handle odd situation. Odd. Shivaji goes to meet Afzal Khan, the noble of Bijapur. वो सोच के आया था शिवाजी को मार देंगे, तो शिवाजी कौन सा सोच के नहीं गए थे? पर्सनालिटी। उसकी हाइट 6'2", इनकी हाइट 5'4". उसने सोचा था पकड़ के दबा देंगे, उसने दबाया, वही उसके लिए भारी पड़ गया। पर्सनालिटी। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने एंड ही गोस टू द सीनेट, तो सीनेटर स्टैंड अप एंड सेड कि मिस्टर प्रेसिडेंट, योर फादर वाज अ वेरी गुड कॉबलर। आपके पिताजी बड़ा अच्छा जूता बनाते थे। योर फादर वाज अ वेरी गुड कॉबलर एंड आई एम स्टिल वेयरिंग द शूज प्रिपेयर्ड बाय योर फादर। और मैंने आज भी वो जूता पहन रखा जो तुम्हारे पिताजी ने बनाया है। अब यहां पे क्या होगा? एक नेगेटिव आदमी दुखी हो जाएगा कि मेरे पापा को कॉबलर कह रहा है, बट लिंकन सेज कि थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग माय फादर, आई विल ट्राई टू बी लाइक माय फादर, सो दैट टुडे एज यू आर अप्रिशिएटिंग माय फादर फॉर बीइंग अ गुड कॉबलर, tomorrow your children will appreciate me as the good president of United States of America. इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में थे, खाने का पैसा नहीं था, तो एक पैटीज खरीदते थे डेली, जेब में रखते थे, एंड ड्यूरिंग लंच टाइम ही यूज्ड टू बाउ डाउन हिज हेड ऑन द टेबल, ईट द पैटीज, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टडी। ईटिंग वाज नॉट अलाउड इन द लाइब्रेरी. One day, the librarian caught him. He was ousted. Barji, you will never come back in the library. And he tells him about his condition. Initially, he did not went and cry. पहले जाके नहीं रो रहा कि साहब हम गरीब है साहब, नहीं, बिल्कुल गरीब नहीं, पैसा नहीं है, वो एक अलग चीज है, गरीब तो नहीं है। Then he says कि सर I cannot afford the midday meal. Afford, वो ये नहीं कह रहा मैं गरीब हूं। पर्सनैलिटी, क्योंकि पैसा नहीं है, नॉलेज तो है। और सर जो डिग्री उन्हें मिली थी यूएस से, वो एशिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास थी, और इस पूरी क्लास में कोई नहीं बता पाएगा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डिग्री। पैसा नहीं होने से गरीबी नहीं है, नॉलेज तो है। व्हाट कॉमन पीपल थिंक, इफ यू डोंट हैव मनी यू आर पुअर, बट इफ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज, नॉलेज इज ऑल्सो वेल्थ। आप यहां बैठे हो, मैं कौन सा आपको पैसे बांट रहा हूं, पर फिर भी आप बैठे हो। ठीक है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पर कुछ तो मिल रहा है। नॉलेज इज ऑल्सो वेल्थ एंड इट्स अ बिगेस्ट वेल्थ। एंड देन द लाइब्रेरियन सेज टू डॉक्टर अंबेडकर कि फाइन, आई विल अलाउ यू टू कम बैक टू द लाइब्रेरी, बट कंडीशन इज कि फ्रॉम टुडे you will have lunch with me till you are here in London. Personality. और पर्सनालिटी का काम क्या है? प्रेशर को हैंडल करना। पर्सनालिटी डज नॉट मीन्स नोइंग एवरीथिंग, नो, प्रेशर। मेरे एक दोस्त आईएएस का इंटरव्यू देने गए, उनसे पूछा इंटरव्यू बोर्ड में कि तुम जंगल में जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। बोले शेर सामने आ गया, क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। बोले अच्छा। तुम नदी में हो, नदी में, और शेर आ गया, क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। बोले यार तुम हर जगह पेड़ पे चढ़ जाते हो। बोले सर आप भी तो हर जगह शेर भेज देते हो। सर मैं नहीं लड़ सकता शेर से सर, अभी मैं आपसे कह दूं मैं उसे चीर फाड़ डालूंगा, आप वैसे भी मुझे भगा दोगे कि अभी हवा चलेगी तो गिर जाओगे, इतनी शरीर है तुम्हारी।
और शेर से लड़ोगे तो शेर जहां भी आएगा मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। पर्सनैलिटी, इंटरेक्शन शुरू हुआ, मैं आया यहां बोलने, मैंने क्वेश्चन पूछा, आप प्रेशर में थे किस बात का? व्हाई यू कम अंडर प्रेशर? आप हाथ उठाइए। मैंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल एजुकेटेड? आप में से किसी ने हाथ ही नहीं उठाया और बाहर गाड़ियों पे लिखा के घूमते हो जय महाराष्ट्र। अरे भैया यूथ हो, यूथ, ठीक है गलत बोलोगे कोई बात नहीं, हम सही करेंगे, फिर सही से बोलना। यू ऑल शुड हैव रेज्ड योर हैंड। ये इंटरैक्टिव सेशन रखा ही इसीलिए गया। दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। हो सकता है आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा हो, मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ नॉलेज, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। पढ़ने के सिद्धांत अलग है, लड़ाई के सिद्धांत अलग है। रावण से पहले भी बहुत लोग लड़े, किसी को पता नहीं था कि मारना कहां है। विभीषण ने राम को बता दिया कि नाभि पे मारना है, क्योंकि कल निकलकर फिर आपको कंपटीशन वर्ल्ड में उतरना है। 70 को तो उतरना ही है, 70%। बाकी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। आप राजनीति करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा। और लेकिन कंपटीशन हर जगह है, और जितनी ऊंचाई पे जाओगे कंपटीशन कम होगा, चैलेंज ज्यादा होगा। जितने नीचे आओगे कंपटीशन ज्यादा होगा, चैलेंज कम होगा। चपरासी बनना है, कंपटीशन ज्यादा होगा, 10-15 लाख लोग चपरासी बनने के लिए बैठे हुए हैं, चैलेंज कम होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताजमहल कहां है? आपने कहा पूना में है। बोर्ड मेंबर ने कहा पूना में, पूना में है ताजमहल। आपने कहा बता दूं आगरा में, तो नौकरी दे देगा। चपरासी क्लर्क में आए, कंपटीशन और बढ़ेगा, और सारे लोग होंगे, चैलेंज कम होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कंपटीशन बहुत कम होगा, 10-12 लोग होंगे हिंदुस्तान में, लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा होगा। भाई मोदी जी ने जितना वेट किया उतने में तो मोहल्ले के लोग मार डाले, शादी नहीं कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो। आपको कहना शुरू कर दिया होगा मोहल्ले वालों ने। ये उनका प्रेम नहीं है, ये प्रेशर है। सोसाइटी का काम क्या है? प्रेशर क्रिएट करना, डिस्ट्रैक्ट करना। और उस डिस्ट्रैक्शन से बचना क्या है? टैलेंट। आप इतने दिन से कैंपस में आते हो, स्टैचू के बगल में देख लो थोड़ा सा। आप कहीं बाहर जा रहे हो और सराउंडिंग से क्वेश्चंस होते हैं, सराउंडिंग से। और हमारी आदत है हम सराउंडिंग को मिस करते हैं, बाकी चीजों को पढ़ते हैं। जब आप आईएएस के मेंस का फॉर्म भरोगे तो उसमें एक डाटा एनालिसिस फॉर्म होता है, उसको डीएएफ बोलते हैं। उसमें आपकी जो स्कूल है उसका नाम, मतलब आपसे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी माता जी कहां पढ़ी है उस स्कूल का नाम, आपके फादर कहां पढ़े उस स्कूल, एवरी इंफॉर्मेशन। एंड द क्वेश्चन विल रिवॉल्व अराउंड दैट। हॉबी पूछेंगे आपकी हॉबी क्या है? कुछ लोग तो दूसरे से पूछ कर हॉबी लिख देते हैं कि मेरी हॉबी है गार्डनिंग। अब यूपीएससी दिल्ली में है, उस पर तो सारे इंपोर्टेड प्लांट्स लगे हुए। मेरे स्टूडेंट ने लिख दिया गार्डनिंग। इंटरव्यू में पूछा कि गार्डनिंग इज योर हॉबी? ही सेड यस। तो मैडम थी, उन्होंने कहा कि अच्छा फ्रॉम विच एज यू आर डूइंग गार्डनिंग? ही सेड मैम आई वाज इन क्लास 6। अरे बोली अच्छा, मतलब बहुत पहले से करते हो? जी। बोली उठो, उठाया, यूपीएससी की बिल्डिंग के पीछे ले गई, वहां सारे इंपोर्टेंट प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड। पूछने लगी ये कौन सा प्लांट है बेटा? ये। वो 5 मिनट के बाद रोने लगा, कहा मैडम मैंने 2 ही प्लांट देखे, मैरीगोल्ड और रोज, बाकी मैंने देखा नहीं है।
मैंने किसी से पूछ के लिख दिया था मैडम। Is this clear?